आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको राजीविका क्या है, राजीविका से जुड़ी सभी जानकारी, जो भी राजीविका से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बताऊंगी। वैसे तो मैंने पहले वीडियो बनाकर आपको बता रखा है, लेकिन आज फिर से आपको इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। उससे पहले राजीविका में 2 लाख महिलाओं को, जैसे आप थंबनेल पे देख के आए हैं, 2 लाख महिलाओं को रोजगार मिलेगा। वो किस तरह से मिलेगा वो आपको वीडियो में आगे मैं बताऊंगी। राजस्थान सरकार का 1 साल पूरा होने वाला है दिसंबर में, तो 12, 13, 14 और 15 दिसंबर को 4 दिन प्रोग्राम है अलग अलग तरह के। ठीक है, तो जिसमें 15 दिसंबर को महासम्मेलन है महिलाओं के लिए, जो राजीविका से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनके उत्थान के लिए। तो बहुत सारे फंड्स वितरित किए जाएंगे और बहुत सारी लखपति दीदियों को सम्मानित किया जाएगा। ये प्रोग्राम उदयपुर में होगा 15 दिसंबर को, और 17 दिसंबर को राजस्थान में रेस्पेक्टेड श्री नरेंद्र मोदी जी प्रोग्राम में शामिल होंगे 17 दिसंबर को। तो उसमें पूरे 1 साल का आंकलन किया जाएगा। अब हमारे काम की क्या बात है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की क्या काम की बात है इसमें, उस पे हम बात करेंगे। तो 15 दिसंबर को ये प्रोग्राम हमारे राजीविका की तरफ, राजस्थान सरकार की तरफ से राजीविका के लिए होने वाला है, जिसमें बहुत सारी महिलाओं को प्राइज दिए जाएंगे, इनाम दिए जाएंगे। लखपति दीदी जो बनी है उनको सम्मानित किया जाएगा, और राजीविका से जुड़ी भिन्न भिन्न कैडर्स की महिलाओं को और भी कई तरह की चीज़ें इसमें होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर से देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी फटाफट कर लीजिए, ताकि आपको राजीविका से जुड़ी हुई और सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारी मिल सके। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं कि राजीविका क्या है और राजीविका कैसे, क्या इसमें होता है। राजीविका यानी राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, इसका पूरा नाम है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं राजीविका। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री, जो भी मुख्यमंत्री होते हैं मौजूदा सरकार में, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं और वो इसकी बैठकें आयोजित करते हैं। यानी चाहे राजस्थान का कोई भी मुख्यमंत्री हो मौजूदा, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, यानी इसके अध्यक्ष वो ही होते हैं, और उन्हीं के दिशा निर्देश में सारे कार्य होते हैं। अब राजीविका क्यों, इसकी क्या जरूरत पड़ी राजीविका की, तो इसका उद्देश्य और मिशन जान लेते हैं क्या है। ग्रामीण विकास विभाग के अधीन राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत अक्टूबर 2010 में पंजीकृत सोसाइटी है ये। ठीक है, 2010 में ये सोसाइटी पंजीकृत हुई थी, उसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं। इसकी शासी समिति में अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभिन्न लाइन विभागों के प्रमुख सचिव सदस्य होते हैं। यानी जो अध्यक्ष होते हैं वो तो इस सोसाइटी के राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, सचिव हैं, अपर सचिव हैं, ये इसके शासी समिति के अतिरिक्त मुख्य सचिव और ये सारे अधिकारी इसके होते हैं। और ऊपर से लेकर नीचे तक सेल्फ हेल्प ग्रुप से और राजीविका तक पूरी एक तरह की श्रृंखला होती है, चेन होती है। उसमें सबसे पहले सबसे छोटी इकाई है सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके बाद है वीओ यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ग्राम संगठन, उसके बाद आपका सीएलएफ यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन, और उसके बाद आपका ब्लॉक यानी ब्लॉक लेवल फेडरेशन, उसके बाद फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन यानी डीएलएफ, और उसके बाद आपका राजीविका सोसाइटी होती है, जो 2010 में अक्टूबर 2010 में रजिस्टर्ड हुई थी। इसमें अलग अलग लेवल के अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड महिलाएं होती है, उनसे नौकरी जिनको मिलती है उसको तो कैडर कहा जाता है राजीविका का, और जो भी अधिकारी पदाधिकारी होते हैं वो राजीविका के टेंडर के अधिकारी होते हैं, राजीविका सोसाइटी के अधिकारी होते हैं। ठीक है, उनको जो सैलरी मिलती है या पेमेंट मिलता है, उनको जो भी मानदेय भत्ता मिलता है वो राजीविका की तरफ से मिलता है, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड महिलाएं काम करती है उनको फंड मिलता है सेल्फ हेल्प ग्रुप से, ग्राम संगठन से, सीएलएफ से, क्लस्टर लेवल फेडरेशन से, और राजीविका की तरफ से भी, जैसे कृषि सखी, पशु सखी, उद्यम सखी, एलआरपी, एआरपी, इस तरह के। एलआरपी एआरपी को तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन से ही मिलता है। इस तरह के कई सारे जो कैडर्स होते हैं उनको राजीविका, आरपीआरपी है आपकी, तो इनको आपके राजीविका की तरफ से फंड मिलता है। अब राजीविका का मिशन क्या है और इसके उद्देश्य क्या है, यानी राजीविका नहीं, राजीविका क्यों, क्या काम आती है राजीविका। जिन्होंने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं उनको तो बताना होगा ना कि राजीविका क्या है।
अब राजीविका का जो मेन मिशन है भारत सरकार के अंतर्गत, राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन, ये भारत सरकार के तहत जो NRLM यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं। तो राजस्थान में इस योजना का राजीविका नाम है। और राजीविका के तहत छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी महिलाओं के 10 से 15 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह, जिसको हिंदी में कहते हैं, वो बनाए जाते हैं। महिलाओं को इकट्ठा करके, एकत्रित करके उनके बैंक अकाउंट खोले जाते हैं और उन महिलाओं के बैंक अकाउंट खोलकर उनको छोटी छोटी बचत करने की आदत डाली जाती है ताकि वो अपने ही पैसों को इकट्ठा करके एक दूसरे की हेल्प कर सके, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, खुद की सहायता खुद कर सके। फिर कुछ अनुदान के रूप में जिसको हमारे RF यानी रिवॉल्विंग फंड कहते हैं, 15,000 रुपये राजीविका की तरफ से महिलाओं को सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है। फिर उन पैसों को भी वो काम में ले सकती है। उसके बाद फिर दूसरा फंड आपको CIF के रूप में दिया जाता है। अब वो पहले 1 लाख के लगभग आता था और अभी मौजूदा टाइम में आपको 75,000 यानी 75,000 रुपये वो फंड मिलता है। ठीक है, 75,000 रुपये, 15,000 रुपये, वो जो 75,000 रुपये मिलता है उसको क्लस्टर इन्वेस्टमेंट फंड बोलते हैं, CIF उसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, अब CIF और RF मिलाकर आपके पास लगभग 1 लाख रुपए के लगभग आपकी बचत और सारी चीज़ें मिला के 1 लाख रुपए हो जाता है। अगर आपकी 10 महिलाओं का, 11 महिलाओं का समूह है, आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो आप इससे अच्छा खासा काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर सरकार का क्या मिशन और क्यों मिशन और उद्देश्य क्या है। तो राजस्थान में महिलाओं और पिछड़े एवं वंचित समूहों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, ग्रामीण गरीबों के आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के लिए ये मिशन बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सामुदायिक संस्थाओं जैसे महिला स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन जैसे मैंने आपको डिटेल में बताया, ग्राम संगठन, क्लस्टर स्तर के महासंघ यानी CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन, उत्पादक संगठन को बढ़ावा देना यानी स्वयं सहायता समूह, फिर उसके बाद सारे समूहों को मिलाकर ग्राम संगठन और ग्राम संगठनों को मिलाकर क्लस्टर लेवल फेडरेशन और उनके महासंघ। उसके बाद फिर जब क्लस्टर लेवल फेडरेशन बन जाता है उसके बाद PG ग्रुप बनाए जाते हैं यानी प्रोड्यूसर ग्रुप, उनको उत्पादक संघ बोलते हैं, जो खेतीबाड़ी से रिलेटेड भी होते हैं और पशुओं से रिलेटेड भी होते हैं। उसको लाइवलीहुड्स के अंतर्गत लाया जाता है। लाइवलीहुड यानी आपकी आजीविका के साधन, ठीक है, बढ़ावा देना। और इस तरह से ये आपका इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ना हो जाता है। परियोजना निधि और बैंक ऋण के माध्यम से वित्तीय समावेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? परियोजना के माध्यम से, जैसे मैंने आपको बताया, RF रिवॉल्विंग फंड 15,000 रुपये, ये परियोजना के माध्यम से आपको मिलेगा ये फंड। उसके बाद आपको जो CIF मिलता है, आपका क्लस्टर इन्वेस्टमेंट फंड आपके ग्राम संगठन को मिलता है, वो फंड हो गया, वो तो हो गया परियोजना की तरफ से। और फिर आपको लगभग 1.5 साल हो जाता है समूहों से, ग्राम संगठन से जुड़े हुए, तो आपके पास अच्छी खासी इनकम होती है। उसी पैसे के भरोसे पर आपको बैंक भी ऋण उपलब्ध करवाता है, यानी आपको बैंक भी भरोसा करने लग जाता है और बैंक की तरफ से आपको 1 लाख रुपए शुरुआत में मिलता है। यानी आपकी लगभग 50,000 से 1 लाख के बीच में आपके पास फंड है तो 1 लाख रुपए आपको बैंक लोन के रूप में भी आपको मिल जाता है। उससे आपको क्या करना होता है, जैसे 1 लाख रुपए तो आपके पास है ही और 1 लाख रुपए और मिल गए, तो आप जो भी छोटा मोटा आपका रोजगार शुरू किया आपने, उसको बढ़ाने में आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो वो किस्तों के छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट के रूप में आपसे वापस से लिया जाता है। ठीक है, फिर आजीविका संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए राजीविका बनाई गई है। ग्रामीण युवाओं का कौशल विकास करने के लिए राजीविका बनाई गई है। यानी जो राजीविका का मिशन है, वो उद्देश्य है वो ये है कि छोटे छोटे बहुत सारे तरह की आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है, छोटी छोटी ट्रेनिंग करवाई जाती है, RCT के तहत भी करवाई जाती है और भी कई तरह की आपको RCT का भी मैंने पूरा वीडियो डाल रखा है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि RCT क्या है। ग्रामीण युवाओं का कौशल विकास करने के लिए RCT से, अंत्योदय योजना से, कई सारी योजनाएं हैं ऐसी जिनमें आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अन्य सरकारी कार्यक्रमों के साथ समन्वय करके, अन्य सरकारी यानी जैसे अभी एक काफ़ी प्रभावी चल रही है ड्रोन दीदी योजना। ठीक है, तो ये अन्य सरकारी है। अन्य सरकारी यानी ड्रोन कोई कंपनी बनाती है, आपको ट्रेनिंग कोई कंपनी है, जैसे भारत में अभी फिलहाल क्रिब्को नाम करके, इफ्को नाम करके कोई कंपनी है,
चंबल फर्टिलाइजर्स करके कोई कंपनी है, तो वो ड्रोन बनाती है। ड्रोन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनको ड्रोन की ट्रेनिंग करवाती है, और ट्रेनिंग करवा के आपको इसके ड्रोन दीदी के भी मैंने कई सारे वीडियो चैनल पे डाल रखे हैं डिटेल में, तो उनको देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर बात ये है कि अन्य सरकारी कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित करके, और भी ये तो मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे ड्रोन दीदी का, तो उसके बाद अभी जल सखी बनेंगी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, जल सखियों को भी। तो अब जल सखी ये तो है नहीं कि राजीविका के पास इतनी सारी चीज़ें हैं, तो ये अन्य सरकारी कार्यक्रमों के साथ समन्वय करके सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका में कौन कैसे क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। सामान्य परिषद माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में ये चलता है। शासी समिति में कौन कौन होते हैं? अतिरिक्त मुख्य सचिव होते हैं, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास पंचायती राज डिपार्टमेंट के जो प्रमुख शासन सचिव है वो इसके प्रमुख शासन सचिव होते हैं, इनकी अध्यक्षता में ये चलता है। राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, जैसे मैंने आपको बताया स्टेट लेवल से फिर आपके राज्य तक जाती है, आपका वहाँ पे राज्य मिशन निदेशक यानी डीपीएम डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर जिसको बोलते हैं, तो राज्य मिशन निदेशक की अध्यक्षता में चलता है। उसके बाद फिर जिला परियोजना प्रबंधन, जिला यानी आपका डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में 33 जिले हैं, तो सभी जिलों में डीपीएम यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में जिलों को दे रखा है, तो वहाँ पे डीपीएम डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर इसको चलाते हैं, उनके अंतर्गत ही उनके अंडर में ये सारी चीज़ें देखी जाती है। डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग तरह के पोस्ट होती है, अलग अलग तरह के अधिकारी होते हैं, जैसे डीएम होते हैं, फाइनेंस का अलग देखते हैं, डीएम भी 2-3 तरह के होते हैं, एफआई का कार्य कोई अलग देखता है, तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट बांट रखे हैं, लेकिन एक जिले का एक डीपीएम होता है, डीपीएम यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, और उनकी अध्यक्षता में सारा कार्य राजीविका की महिलाओं का देखा जाता है। ठीक है। फिर ब्लॉक परियोजना प्रबंधन इकाइयाँ, अब एक जिले में कम से कम 10 से 15 ब्लॉक होते हैं, लगभग 10, 11, 12, 15 एक जिले में ब्लॉक हैं। कहीं पे छोटे अगर जिले हैं तो वहाँ पे 8, 9, 10 भी हैं, लेकिन लगभग सारे जितने भी राजस्थान के जिले हैं सब में किसी में 10 है, किसी में 11 है, किसी में 14 है, किसी में 15 है, तो सभी ब्लॉकों पे एक एक बीपीएम यानी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, जिनको इंग्लिश में बीपीएम कहते हैं, और उनको ब्लॉक परियोजना प्रबंधक के रूप में लगाकर ब्लॉक दे रखे हैं। अब जो बीपीएम होते हैं वो देखते हैं, और अभी एक कंसेप्ट आया था पिछले 4-5 साल में वाईपी का, वाईपी यानी यंग प्रोफेशनल्स, जहाँ जो फील्ड नीचे थी, जिनका काम अच्छे से नहीं था, वहाँ पे राजीविका ने क्या किया था, पूरे राजस्थान में अलग अलग ब्लॉक पे यंग प्रोफेशनल लगाए थे, ताकि जिनका काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है पूरी अच्छे तरीके से, उनको ऊपर लाने के लिए यंग प्रोफेशनल्स भी लगाए गए थे। तो सबसे पहले सामान्य परिषद होता है, जो अपने मुख्यमंत्री जो होते हैं राजस्थान के, वो राजीविका की अध्यक्षता करते हैं, और उसके बाद फिर शासी समिति के अधिकारी होते हैं, फिर राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के जो इसको पीडी बोलते हैं, राज्य मिशन निदेशक जो होते हैं, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है, जो इस पूरी राजीविका को देखते हैं, वो पीडी होते हैं, और वो राज्य में एक ही होते हैं, उनके निर्देशन में राज्य में चलता है, फिर जिले में चलता है डीपीएम के अंतर्गत ये सारा काम, और फिर ब्लॉक पे चलता है बीपीएम यानी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंतर्गत। उसके बाद फिर आपके ब्लॉक से नीचे आपके सीएलएफ यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन होते हैं, उसमें भी पदाधिकारी बनाए जाते हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, और आपकी एक अकाउंटेंट होती है, वो लेखा जोखा रखती हैं, और फिर क्लस्टर मैनेजर और सीसी यानी क्लस्टर कोऑर्डिनेटर होते हैं। थोड़े टाइम के बाद जब अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं पूरी तरह से, उसके बाद सीएम और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर लगाए जाते हैं, वो इसकी देखरेख करते हैं, और आपका उसके बाद फिर ग्राम संगठन नीचे जाते जाते, और ग्राम संगठन से नीचे एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, और सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं होती है। तो ये सारा जितना भी खेल है ये सारा महिलाओं के लिए किया जाता है, और महिलाओं को आगे लाने के लिए, महिलाओं को ट्रेनिंग करवाने के लिए, महिलाओं को फंड मुहैया कराने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, और महिलाओं का उत्थान करने के लिए, इस तरह की सारी चीज़ें ये राजीविका की तरफ से करवाई जाती है।
राजीविका की तरफ से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर महिलाओं के उत्थान के कार्य किए जाते हैं। ठीक है, अब राजीविका में कितने क्या समूह बने हुए हैं, कैसे कितने ग्राम संगठन बने हुए हैं, इसका मैं आपको पूरा बताती हूँ। राजस्थान में जिले हैं 33 और ब्लॉक हैं इसमें 352, ग्राम पंचायत है 11,321 और इसमें गांव आते हैं 37,522। स्वयं सहायता समूह 3,90,000 बने हुए हैं। परियोजना से जुड़े परिवार यानी इस परियोजना से कितने लगभग परिवार जुड़े हुए हैं राजस्थान में 46.97 लाख परिवार इससे जुड़े हुए हैं, यानी लगभग 47 लाख परिवार इससे जुड़े हुए हैं कहीं न कहीं। ये वो डेटा हैं जिनके राजीविका में जिनका MIS अपडेट हो रखा है, जो महिलाएं राजीविका के पोर्टल पे चढ़ी हुई है। राजीविका की एक वेबसाइट है, उस पर ये सारी महिलाएं जिन्होंने भी राजीविका में समूह बना रखे हैं वो सारी जुड़ी हुई हैं, उनके ये डेटा है। तो राजस्थान में 47 लाख के लगभग परिवार जुड़े हुए हैं और 4 लाख के लगभग समूह बने हुए हैं। स्वयं सहायता समूह 4 लाख के लगभग 3,90,000 समूह बने हुए हैं। ठीक है, अब टोटल ग्राम संगठन कितने बने हुए हैं पूरे राजस्थान में 31,279 ग्राम संगठन बने हुए हैं और 1,058 कितने 1,058 संकुल स्तरीय संघ यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन बने हुए हैं। 2,438 उत्पादक संघ बने हुए हैं। उत्पादक उद्यम 2 राजस्थान पूरे राजस्थान में जो उत्पादक उद्यम यानी बड़े लेवल पे जो जैसे दूध का कोई काम कर रही है कहीं पे महिला, या फिर कहीं पे कोई सैनिटरी नैपकिन बनाने का काम कर रही है, या फिर कोई ये आपका मिलेट्स बनाने का, इस तरह से कोई बड़ी जो इकाई है उसी को इसमें कंसिडर उत्पादक उद्यम में कंसिडर किया जाता है। तो 2 वो यहाँ पे चल रही है। और रिवॉल्विंग फंड प्लस सामुदायिक निवेश निधि यानी CIF 1,622 लाख रुपए महिलाओं को आज तक ये फंड दिया गया है। ठीक है, और बैंक ऋण भी इतना ही राजीविका की तरफ से महिलाओं को दे दिया गया। जितना पैसा सरकार ने अनुदान में दिया है CIF के रूप में दिया है, उतना ही पैसा बैंकों ने भी लोन के रूप में दे रखा है। ठीक है, अब इससे लाभ क्या हुआ महिलाओं को, ये सब करने से लाभ क्या हुआ, अब इसमें लाभ की बात कर लेते हैं। लाभ हुआ इसमें कि वित्तीय समावेशन और महिलाओं के सशक्तिकरण में वृद्धि हुई है। ये सब करने से बैंक द्वारा दिए गए ऋणों की संख्या और वितरित राशि में वृद्धि हुई है। यानी ये सारा क्योंकि महिलाओं को पैसा दिया जाता है, वो महिलाएं वापस से रोटेट करती रहती है, पैसे को घुमाती रहती है, किस्त के रूप में ब्याज के रूप में पैसा वापस देती है और वापस मिल जाता है। ग्रामीण समुदायों में अधिक वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास हुआ है। यानी कहीं ना कहीं वो पैसा, जैसे महिलाओं को पैसा मिला है तो कहीं ना कहीं तो यूज़ करेंगी ना, चाहे भले अपने बच्चे की फीस भरे, चाहे अपने घर में कुछ भी काम करे, वो बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपने खुद पे खर्च करेंगे, तो पैसा कहीं ना कहीं समाज में काम ही आता है घर परिवार में। ठीक है, ग्रामीण समुदायों में अधिक वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास होने से महिलाओं में भी सशक्तिकरण हुआ है। बैंकों द्वारा प्रारंभिक अवरोध के निरंतर प्रयासों से दूर किया गया। बैंकों ने अब ग्रामीण महिलाओं को विश्वसनीय ग्राहकों के रूप में पहचान लिया है। यानी भारत सरकार भी गारंटी लेती है और रेस्पेक्टेड मोदी जी बार बार किसी भी मंच पे जब वो जाते हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की बात जरूर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारत देश की आधी आबादी महिलाएं हैं। अगर आधी आबादी काम नहीं करेंगी तो इस देश का विकास कभी नहीं हो सकता। और ये मेरा पर्सनली भी मानना है कि अगर अकेले पुरुष काम करेंगे तो इस देश का विकास और भला कभी नहीं हो सकता। तो महिलाओं को मिलकर डटकर समाज का और अपने परिवार का साथ देना पड़ेगा, तभी किसी भी देश की आर्थिक तरक्की और सामाजिक तरक्की पॉसिबल है। और इस देश की आधी आबादी यानी 100 में से 50 महिलाएं हैं। अगर 50 लोग काम करेंगे, घर में जैसे अपने 4 लोग हैं, 4 में से 2 लोग काम करेंगे और 2 बैठ के खाएंगे तो वो घर कभी अच्छे से नहीं चल सकता। चारों लोग बराबर काम करेंगे तो उस घर की हालत आप अच्छे से जानते हो कि वो घर बहुत अच्छे से चलता है। उसी तरह से देश में होता है, अगर महिलाएं आर्थिक सहयोग करेंगी और सामाजिक सहयोग तो वो करती ही हैं, तो इस देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। और यही माननीय मोदी जी हमेशा किसी भी स्टेज पर जाके जब भी वो किसी भी प्रोग्राम में होते हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं का जिक्र जरूर करते हैं।
वो मोटिवेशन के लिए सभी जगह ये बताते हैं कि हमारी महिलाएं इतना कुछ कर रही है, ये सब कर रही है। तो उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को ऐसे जोड़ रखा है। तो महिलाओं को भी इस तरह से देश की भागीदारी में, मेरा ये पर्सनली मानना है कि महिलाओं को खाली नहीं बैठना चाहिए, महिलाओं के कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। और सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर महिलाएं बहुत कुछ कर सकती है। आपको अगर आप नौकरी करने में आप इंटरेस्टेड हैं तो नौकरी कर सकती हैं। अगर आपको नौकरी नहीं करनी है, आपका खुद का छोटा मोटा कोई व्यापार करना है तो आप छोटा मोटा व्यापार कर सकती हैं। अगर आप पढ़ी लिखी हैं, नौकरी नहीं करनी है, आपको बड़ा व्यापार करना है तो आप बहुत बड़ा व्यापार भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको राजस्थान महिला निधि ने बैंक बनाया है, राजीविका ने एक बैंक बनाया है राजस्थान महिला निधि, उसके बारे में बताऊंगी। वैसे तो और भी वीडियो मैंने डाल रखे हैं इसके बारे में, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान महिला निधि बैंक के बारे में बताऊंगी कि इसकी स्थापना कब हुई, कैसे, क्या इसमें क्या होता है, और अभी महिलाओं को ऋण देकर कैसे सशक्त किया जा रहा है, तो उसके बारे में बताऊंगी। वीडियो जरूर से देखना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाएं और ज़रूरतमंद बहनों को अवश्य भेजें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।